मित्रों नमस्कार, जय श्री सीताराम आप सभी को। नवग्रह पुराण के शनि ग्रह के जन्म की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। यह चौथा भाग आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ। चौथा व अंतिम भाग है यहाँ शनि ग्रह के जन्म का। इसके उपरांत राहु ग्रह के जन्म की श्रृंखला आरंभ होगी। बने रहिए आप लोग हमारे चैनल से डेली ऐसे वीडियो देखने के लिए। और जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर को सब्सक्राइब न कर रखा हो तो आप लोग चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो या लाइव वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, तभी आप वीडियो को पूरा समझ पाएंगे। तो देखिए, सूर्य से तुम दाम्पत्य जीवन निभा रही हो। तुम्हारी सार्थकता तब ही हो सकती है जब सूर्य के अंश से तुम्हारे गर्भ से संतानें उत्पन्न हो। ऐसा संज्ञा के रूप में आई छाया से नारद जी ने कहा। और संज्ञा की संतानें तो संज्ञा की ही संतानें कहलाएंगी, छाया की संतानें तो नहीं कहलाएंगी। तब संज्ञा की संतानें छाया ने कुछ विचार कर कहा रहेंगी। कहाँ रहेंगी उनकी संतानें संज्ञा की? ऊपर से तुम्हें संतान नहीं पाने के लिए संज्ञा ने कहा तो नहीं है ना। सूर्य पत्नी के रूप में अपना स्थान स्थायी करना चाहती हो तो तुम्हें कम से कम 3 संतानें होनी चाहिए। अपने पति से संतान भिक्षा मांगो। चलता हूँ नारायण। छाया विचारों में डूब उन्हें जाते देखती रह गई। संज्ञा की संतानें तो संज्ञा की ही संतान कहलाएंगी, छाया की संतान तो नहीं। अपना स्थान स्थायी करना चाहती हो तो कम से कम तुम्हारी अपनी 3 संतानें होनी चाहिए। अपने पति से संतान भिक्षा मांगो। अपने पति से संतान भिक्षा मांगो। नारद महर्षि की बातें छाया के हृदय में प्रतिध्वनित होती रहीं। संज्ञा की तरह मेरे द्वारा यहाँ कर रहे नाटक की जानकारी नारद को है। उस महानुभाव को ज्ञात रहस्य अधिक दिनों तक रहस्य नहीं रह जाएगा। अपना रहस्य सभी को पता चल जाने से पूर्व ही सावधानी बरतनी होगी। मेरे नाटक के संज्ञान में आ जाने के उपरांत सूर्य यदि अपने महल से मेरा बहिष्कार कर दें तो अपना जीवन प्रश्नार्थक रह जाएगा। सूर्य उसे यहाँ रहने नहीं देंगे। नारद महर्षि का कथन सच है। मेरे और सूर्य के बीच कोई शाश्वत बंधन बांधना ही चाहिए। वह बंधन संतान द्वारा ही संभव है, इसमें संदेह नहीं है। सच कहा जाए तो वह संज्ञा के लिए त्याग कर रही है। अपने प्रेम को, अपने स्नेह को, सुंदरता को दीदी के पति को ही अंकित कर दिया है। उसके पति को संदेह आए बिना नित्य प्रणयागी परीक्षा ही बलि होती वह छाया ही है। इस सत्य को बोलकर अपने निज व्यक्तित्व को मारते। जो संतान अपनी नहीं है उन्हें अपना भावित कर उस विधि से अपने आप को धोखा दे रही है। सीधे सोचा जाए तो वह एक भयंकर प्रमाद कर जीवन बिता रही है। यह एक महासाहसी कार्य है। इस कार्य का प्रतिफल होना चाहिए। वास्तविक प्रतिफल उसे संतान होना ही हो सकता है। महर्षि नारद का यह आना अच्छा ही हुआ। छाया विचारों से बाहर आई। विचारों को मत मत कर निर्णित नवनीत को बाहर निकाला। छाया ने उद्यान से महल की ओर कदम बढ़ाए। छाया लंबे दर्पण के सामने खड़ी होकर अपने घुंघराले बालों को संवार रही है। दर्पण में सूर्य को अपनी ओर आते देखा। छाया ने सूर्य के प्रतिबिंब को देखते हुए ही अपने बालों में लगे फूल को एक बार ठीक किया। सूर्य के दोनों हाथ उसकी भुजाओं पर पड़े। उसके सिर पर प्रत्यक्ष मुस्कुराहट के साथ सुंदर मुख लिए सूर्य को उसके भी मुस्कुराते हुए देखा उसने। संज्ञा, तुम्हारा सौंदर्य मुझे सदा परवश कर मदहोशी में झुलाता रहता है। सदा मेरी प्रशंसा ही करते रहेंगे। छाया ने हंसकर कहा। इस समय मैं प्रशंसा तुम्हारी नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी सुंदरता की है। दर्पण में उसके प्रतिबिंबित मुख को देखते हुए कहा। सूर्य की ठुड्डी ने छाया के सिर को कोमलता से दबाया। सदा प्रशंसा ही करते रहते हैं और कुछ देना नहीं जानते। छाया ने दर्पण में सूर्य की ओर देखते हुए कहा। अपने आप को सौंप देने के बाद देने के लिए क्या रहेगा? कहकर सूर्य हंसे। छाया ने कौतुक भरी हंसी हंसी। आप भूल गए हैं, स्मरण दिलाऊं? मायके से आते ही मेरे लौटने के नाते आप द्वारा मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए था।
सूर्य ने उसकी भुजाओं को धीरे से दबाया। हाँ, मुझे दे देना चाहिए था। नहीं तो कभी ना कभी तो देना ही होगा। प्रस्ताव अभी आया है, इसलिए अभी दे देना चाहिए। सचमुच? छाया ने सूर्य के प्रतिबिंब से प्रश्न किया। सच है ही नहीं, मांग कर देख लो। बताओ तुम्हें क्या पुरस्कार चाहिए? सूर्य ने हंसते हुए कहा। मेरी मांग पुरस्कार के रूप में संतति है। सूर्य का प्रतिबिंब चकित सा दिखा। संतति तो है ही संज्ञा, जो नहीं है उसे मांगो। मुझे वही चाहिए, छाया ने हंसते हुए कहा। सूर्य के हाथ उसने अपनी ओर घुमाए। छाया का मुख उठाकर मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा। छाया की आंखों में आशा की जुड़वा ज्योति उजल रही है। संज्ञा तुमने दर्पण पर मेरे प्रतिबिंब से मांगा है। मैं तुम्हारे प्रतिबिंब को नहीं, तुम्ही को वचन देता हूँ। तुम्हारी मांग पुरस्कार के रूप में तुम्हें प्राप्त होगी। छाया के हाथों ने उद्रेक से सूर्य को बांध लिया। नैन वैसे ही ज्योति से भरे हैं, उसे माणिक वर्णी होठ हिले। 2 पुत्र और 1 पुत्री अनुग्रह करेंगे ना? सूर्य मुस्कुराए। तुम्हारी इच्छा जान गया हूँ। अनुग्रह किए बिना कैसे रहूँगा? दर्पण में दोनों के प्रतिबिंब एक साथ हिलकर अंतर ध्यान हो गए। छाया धीरे धीरे चलते हुए सूर्य के निकट पहुंची। सूर्य ने उसकी ओर मुस्कुरा कर देखा। गर्भभार उसकी श्लीलता को दर्शा रहा है। कदमों की गति धीमी हुई। गर्भ ने तुम्हारी सुंदरता को दुगुना कर दिया संज्ञा। उसे एकटक देखते हुए सूर्य ने कहा। आपके निकट आई हूं ना, आपकी कांति मुझ पर पड़कर प्रतिफलित होगी। छाया ने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हारे शरीर को प्रकाशित कर रही वह कांति मेरी और तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे गर्भ में अपने पुत्र की है। सूर्य ने मुस्कुरा कर कहा। मेरा कुमार आपकी तरह कमलवर्णी में होगा या मेरी तरह कनकवर्णी में होगा? बताइए, देखते हैं, पूछा छाया ने। कमलवर्णी और कनकवर्णी दोनों मिलकर नूतन कांति में से चमकते रहेंगे, सूर्य ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही आभास हो रहा है, छाया ने गर्व से कहा। वह दिन प्रमोदूत संवत्सर पुख्य माह कृष्ण पक्ष स्वाति नक्षत्र की अष्टमी तिथि। उस समय छाया ने एक पुरुष शिशु को जन्म दिया। छाया और सूर्य की आशा के विपरीत श्यामदेह कांति लेकर जन्मा था वह बालक। काजल के पिंड सा शरीर, गोरोचन गोल गोल आंखें, दुबला पतला बलहीन सी दिखती काया है उस बालक की। बिना सुडौल आकार के पतला शरीर दिखाई देते कुमार को तदेक देख। छाया सूर्य की ओर देख रही हैं, जैसे कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। सूर्य उसके भाव को समझ गए। क्या देवी मेरी तरह चमकते रंग में नहीं है, कहकर चिंतित हो गई है। बालक मेरा कुमार है, इसलिए वह काला है। भले ही कोई श्वेत हो, पर उसकी परछाई तो काली ही होगी ना। यह सहज ही तो है। पोते के नामकरण महोत्सव के लिए आदित्य कश्यप विश्वकर्मा दंपति आए। उन सभी को विस्मित करते त्रिमूर्तिगण और नारद भी आए। तुम्हारा पुत्र बहुत ही धीमे कदम पर कदम रखते चलेगा। उसका संचार सदा बहुत ही धीमा रहेगा, मंदग्न मन रहेगा, इसलिए बालक का एक अर्थयुक्त नामधेय सूचित कर रहा हूँ। माँ विष्णु ने सूर्य से कहा। अवश्य, वह हमारे इस छोटे पुत्र का भाग्य है, सूर्य ने विनयपूर्वक कहा। तुम्हारे कुमार का नामधेय शनैश्वर है, विष्णु ने कहा। बालक का साथ सम्मत वही नाम रखा गया। त्रिमूर्तिगण ने बालक को आशीर्वाद दिए। भविष्य में बालक नवग्रह देवताओं में प्रमुख होगा। विद्या बुद्धि का बोध कराते हुए पालन कर वयस्क बनाइए। शिव और ब्रह्मा ने सूर्य से कहा। अपनी संतति परंपरा में 2 नवग्रह देवता आविर्भूत होने से कश्यप प्रजापति महानंद भरित हुए। शनैश्वर छाया के विशेष पोषण में पल रहे हैं। कालक्रम में छाया को द्वितीय पुत्र भी जन्मा। पिता सूर्य का देववर्ण लिए सवर्ण के रूप में जन्मे बालक का नाम सवर्णी कहकर सूर्य ने नामकरण किया। तीसरी संतान के रूप में छाया को एक पुत्री हुई। कुमारी को तप्ती कहकर निर्णीत किया। संज्ञा की संतानें और छाया की संतानें छयों छाया के अधीन पड़ने लगी। अपनी संतानें शनैश्वर, सावर्णी और तप्ती जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हैं, छाया में संज्ञा की संतानें के प्रति ममता और अनुराग क्षीण होने लगा। अब मैं नवग्रहों के अष्टम ग्रह राहु की जन्म गाथा कहूँगा, सावधानी पूर्वक सुने।
कहा निर्विकल्पानंद ने। और शनि ग्रह जन्म वृत्तांत समाप्त किया। गुरुजी, राहु को सिंगिका गर्भ संभूतम कहते हैं। इसका अर्थ राहु कश्यप प्रजापति की पत्नी सिंगिका के पुत्र ही थे, होता है ना? शिवानंद ने पूछा। हाँ, राहु दक्ष प्रजापति की पुत्रिका कश्यप प्रजापति की धर्मपत्नी सिंगिका के ही पुत्र हैं। राहु जन्म वृत्तांत में चित्त विचित्र संगठनाएं कुछ भी नहीं है। सूर्य को निकलने की महाशक्तिधारी ग्रह के रूप में उभरे राहु का जन्म सर्वसाधारण रूप से हुआ। उस वृत्तांत को जानने के लिए हमें कश्यप के आश्रम में जाना होगा, कहते हुए वह कथन को आगे बताने लगे निर्विकल्पानंद। तो शनि ग्रह के जन्म की कथा, जन्म का वृत्तांत बस यहीं तक। आगे जानेंगे राहु ग्रह के जन्म की कथा अगली श्रृंखला के दौरान। बने रहिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट शेयर करके बताएं कि यह श्रृंखला कैसी लगी आपको। इन श्रृंखलाओं में से सबसे अधिक रोमांचक और रोचक श्रृंखलाएँ कौन सी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय श्री सीताराम।